नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोज़ाना हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस करते हैं एसएससी के। बता दें, एसएससी की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। अब एसएससी एमटीएस लिखा है तो आप एसएससी एमटीएस के लिए तो जानते हैं हम लोग ले ही रहे हैं, लेकिन एसएससी की कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए ले सकते हैं। रही बात इसकी, और बच्चे जो कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में सर इंग्लिश में लीजिए, तो बेटा थोड़ा सा बस धैर्य रखिए, हम लोग इंग्लिश में भी क्लासेस लेंगे। बस टेंशन मत लीजिए, आपकी सारी बातें हम लोग सुनेंगे। बस थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ, सब मुझे हैंडल करना पड़ता है। सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ और बच्चों को रिप्लाई करता हूँ। आपका ऐसा नहीं कि जो आप कह रहे हैं आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। रही बात टेलीग्राम बनाने की, टेलीग्राम पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, टेलीग्राम आजकल में बन जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की, व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, आप लोग जुड़ जाइएगा उससे। और काफ़ी अच्छा आप लोग रिस्पांस दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा हम लोगों को भी, क्योंकि आप पर समर्थित है ये चैनल। तो 3 काम जो आप लोग को बताए थे आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो यही हम लोग को एक नई ऊर्जा देता है रोज़ जो आपको वीडियो देने के लिए, और कंटेंट ढूंढ ढूंढ के लाते हैं आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन, जिससे कि बच्चा हमारा जाके एग्ज़ाम में बस फटाफट करके आ जाए। ये नहीं कि कुछ भी करा देंगे, हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे जिसमें आप एग्ज़ाम में करके आएंगे बस। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हैं, टॉप 25 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस वही 3 काम आपको करने हैं। नए बच्चे हैं तो बता देते हैं कि नए बच्चों को क्या करना है। हम लोग को 3 काम करने हैं, क्योंकि ये चैनल आपका ही है, आपको ही आगे बढ़ाना है। तो बच्चों को क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो बच्चों बस चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये लगा हुआ है। देखिए कह रहा है कि संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्य द्वारा एकत्रित और विनियोजित शुल्क है। संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित शुल्क है। तो आप बताएंगे क्या है दोस्तों। थोड़ा सा मैं बता दूं कि कल क्लासेस अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में बता दीजिए, लेकिन थोड़ा सा मैं कहीं बाहर जा रहा था। लेकिन अगर आपको चाहिए हो तो बता दीजिएगा, लेकिन कमेंट में बता दीजिएगा कैसी कैसी आपकी राय है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था, संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित शुल्क है। आप कहेंगे क्या कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार शुल्क? बिल्कुल नहीं। कृषि भूमि के बजाय संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चिकित्सा एवं शौचालय तैयारियों पर स्टाम्प शुल्क एवं उत्पाद शुल्क? बिल्कुल यही आंसर रहेगा। समझ गए। तो पूछा जाएगा कभी भी आपसे कि संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित शुल्क है, तो आप कहेंगे चिकित्सा एवं शौचालय तैयारियों पर स्टाम्प शुल्क एवं उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये रहा, ध्यान से देखिए। देखते चलिए। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। तो आप बताएंगे क्या अनुच्छेद 16 को? अनुच्छेद 16 को? बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 19(1) के सी को नहीं। 29 को नहीं। किसको? अनुच्छेद 30 के ए को रखा गया है। दोस्तों पूछा जाएगा भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, आप कहेंगे अनुच्छेद 30 के ए को रखा गया है। तो दोस्तों ये जो हम लोगों ने कंटेंट लेके आए हैं, ये सब एसएससी की साइट पे जो क्वेश्चन माने गए हैं, जो आंसर एसएससी माने हैं, आपके सामने वो लेके आए। अब बच्चे क्या करते हैं, कमेंट में बताते हैं कि सर इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। तो बात मानते, कभी कभी कोई क्वेश्चन का आंसर कभी ये कोई साइड आयोग वो मानता है, लेकिन जो एसएससी मानता है तो हम लोग वो लेके आए। तो आपके सामने ऑप्शन देखिए, हम बिल्कुल लेके आए एसएससी साइड का। देखिए इसका आंसर डी है, तो करेक्ट आंसर डी है बिल्कुल कि नहीं? तो बिल्कुल हम आपके सामने आंसर भी लगा के चल रहे हैं बिल्कुल, जिससे आपको प्रूफ रहे कि आंसर देखिए एसएससी साइड में अपडेट है कि इसका आंसर यही होगा। तो एसएससी, और हम लोग जब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का ही मानने पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो मैं हर रोजाना जो लेके आता हूँ क्वेश्चन, उसमें आंसर आपको जरूर दिखाता हूँ, क्योंकि इससे ये रहता है कि बच्चों आपको पता चले कि आंसर क्या है, एसएससी ने क्या माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, देखते हैं कौन गया आंसर। ये रहा, देखिए बच्चों,
संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो आप कहेंगे क्या अनुच्छेद 23 के द्वारा? बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 20 के द्वारा? बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 19 के द्वारा? बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 18 के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 18 के द्वारा ये प्रावधान है कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। समझ गए? बिल्कुल। तो मैं 2 बार रिपीट करूंगा, एक बार आप लोग रिपीट करेंगे, जिससे कि ये क्वेश्चन का जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, हम लोग पढ़ने का जो समझते हुए चल रहे हैं क्वेश्चन को, ये एक बार में क्लियर हो जाए। तो पूछा कभी भी जाएगा किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो तुरंत याद आना चाहिए किस पद्म विभूषण और पद्म भारत में प्रदान किए जाते हैं, तो अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान दीजिए। ऑप्शन डी है इसका आंसर कि नहीं? तो आपको बिल्कुल सही आंसर कराए जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो हम लोग कुछ भी कराते चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप कमेंट में अपनी राय देते रहा करें, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, आपकी सारी राय मानी जाएंगी बस। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की आरक्षण प्रदान किया गया है। तो आप तुरंत बताएंगे किसने प्रदान किया गया है? तो आंसर तुरंत देखिए बच्चों मेरे साथ, वो आंसर है 93वां संविधान संशोधन 2005 में। समझ गए? तो सुनिए, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो तुरंत बता दीजिएगा किसने प्रदान किया गया है? 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के पिछड़े वर्ग के छात्रों को निजी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया गया है। 93वां संविधान संशोधन था 2005 का। समझ गए? नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो आप तुरंत बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ध्यान से। जम्मू कश्मीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप कहेंगे जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान ठीक है, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर राज्य के स्वभाव के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के संबंध में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकार के पास है, ना कि केंद्र सरकार के पास। ये आंसर जो है कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर ये रहेगा ऑप्शन सी। जम्मू और कश्मीर के संबंध में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकार के पास है, ना कि केंद्र सरकार के पास है। समझ गए? तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, एक बार आप भी रिपीट कर लीजिएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद है किसके तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो अनुच्छेद 21 है वो। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है। तुरंत बताएंगे कि अनुच्छेद 21 के तहत, तुरंत बच्चों याद रखना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो हम लोग आपको आराम से देते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ाएंगे बच्चों, टेंशन मत लेना। ठीक है। हम लोग के साथ पढ़ते चलिएगा। समझ गए? पूछा जाए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? अनुच्छेद 21 के तहत। देखिए मैं 2 से 3 बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पूरा कंठस्थ हो जाए, दोबारा कहीं क्वेश्चन मिले तो तुरंत आपको याद आना चाहिए, तुक्का ना लगे। बस मैं चाहता हूँ कि आप पेपर बैठे हैं, क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ पढ़ा था मैंने, अब याद नहीं आ रहा इसका क्या होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार जितना पढ़ेंगे आप उतना आपको रिवाइज होगा, और रिवाइज होगा तो माइंड में बिल्कुल आपको वो छप जाएगा। तो वही हम लोग चीज़ चाहते हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए पेपर पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा,
देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमे में यह निर्णय किस अधिकार को निजता के अधिकार में सौंपा था? सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमे पर यह निर्णय किस अधिकार को निजता के अधिकार में सौंपा था? तो आप कहेंगे भूल जाने का अधिकार। कौन सा अधिकार? भूल जाने का अधिकार। बिल्कुल याद रखेंगे कौन सा अधिकार था वो, भूल जाने का अधिकार। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो ये क्वेश्चन अभी आपके सामने आया था, दोबारा रिपीट हो गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तुरंत बताएंगे, अनुच्छेद 21 के तहत है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, आराम से देखते चलिए। देखिए बच्चों, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को बताता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को बताता है? तो तुरंत आप बताएंगे। भारत के मौलिक कर्तव्यों की बात आ रही है तो कौन सा बताता है, बताइए। भारत के संविधान का, एक मिनट पेन ले लूँ मैं। भारत के संविधान का कौन सा मौलिक कर्तव्यों को बताता है? तो आप कहेंगे क्या वो ऑप्शन सी तो नहीं है? तुरंत बताना चाहिए, क्या ऑप्शन सी तो नहीं? बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है, बिल्कुल बच्चों, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी क्या है? भाग 4 का ए जो है वो मौलिक कर्तव्यों को बताता है। भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक कर्तव्यों को बताता है? तो तुरंत कहेंगे भाग 4 का ए जो है, भाग 4 का ए जो है, सुनिए ध्यान से, भाग 4 का जो ए है, भाग 4 का ए जो है वो मौलिक कर्तव्यों को बताता है। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये लगा हुआ है, आराम से पढ़ते चलिए, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ना है और डरना बिल्कुल नहीं है कि पेपर आने वाला है अब कैसे क्या होगा। आप रोजाना क्लासेस लेते रहेंगे तो पेपर आप बिल्कुल निकाल लेंगे। तो बच्चों को बताते रहिए, नए नए बच्चों को, कि नहीं रोजाना क्लास लेनी। ज़्यादा बड़े हम लोग इसलिए क्लास भी नहीं लेते हैं। आराम आराम से पढ़िए। यदि भारतीय संविधान का संबंध अनुच्छेद 370 से है तो निम्नलिखित में से किस राज्य से है? भाई यदि भारतीय संविधान का संबंध 370 से है, अनुच्छेद 370 से, तो निम्नलिखित में वो किस राज्य से है? तो भाई 370 किस में लागू हुआ था? आप कहेंगे हाँ भाई वो जम्मू कश्मीर से था। जम्मू कश्मीर से है ना, तो 370 तुरंत याद आना चाहिए, जम्मू कश्मीर से। 370 किससे है? जम्मू कश्मीर से। भारतीय संविधान का संबंध अनुच्छेद 370 से है तो निम्नलिखित में किस राज्य से है? तुरंत बताना चाहिए, जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके सामने लगे हुए हैं बिल्कुल, तो तुरंत आपको बताना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? क्वेश्चन को समझिए, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? ऐसा कोई राज्य ही नहीं जिसका खुद का अपना संविधान हो। भारत का खुद का अपना संविधान है, कोई राज्य का अपना संविधान नहीं। कोई राज्य का अपना संविधान नहीं है, भारत का संविधान है। तो भारत राज्यों का संघ है, समझ रहे ना? तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। बच्चों देखिए ध्यान से, डंपिंग रोधी और संबंध शुल्क महानिदेशालय का गठन कब किया गया? डंपिंग रोधी और संबंध शुल्क महानिदेशालय का गठन कब किया गया? तुरंत बताएंगे। डंपिंग रोधी और संबंध शुल्क महानिदेशालय का जो गठन है कब किया गया? 1998 में किया गया। डंपिंग रोधी और संबंध शुल्क महानिदेशालय का गठन कब किया गया? 1998 में किया गया बच्चों। कब किया गया? तो तुरंत बताएंगे, 1998 में डंपिंग रोधी और संबंध शुल्क का महानिदेशालय का गठन किया गया 1998 में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए, देखते चलिए। विदेश व्यापार महानिदेशालय, डीजीएफटी बोलते हैं जिसे, विदेश व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? विदेश व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है। विदेश व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। तुरंत बच्चों तुरंत याद आना चाहिए, क्वेश्चन आपके सामने लगे हुए हैं सब। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 डैश से संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है? एक मिनट बच्चों, तो बताइए क्या वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से है? जो आप कहेंगे बिल्कुल,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 2 है नए राज्यों का प्रवेश तथा या स्थापना से संबंधित है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? भारतीय संविधान का 2 नए राज्यों की या प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? तो आप कहेंगे ग्राहकों की जरूरतों के लिए देर से प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? आप कहेंगे ग्राहकों की जरूरतों के लिए देर से प्रतिक्रिया जो है ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। ई कॉमर्स का लाभ ये बी वाला जो ऑप्शन है, ग्राहकों की जरूरतों के लिए देर से प्रतिक्रिया, ये लाभ नहीं है। बच्चों देख लीजिए, बिल्कुल आपके सामने आंसर बी है कि नहीं है, यही बी माना भी गया है एसएससी की साइट पर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, देखिए, भारत में हर डैश वर्ष नियमित रूप से जनगणना की जाती है। ये तो पता ही होगा, भारत में हर 10 वर्ष में नियमित रूप से जनगणना की जाती है। भारत में हर 10 वर्ष में नियमित रूप से जनगणना की जाती है, बच्चों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, योजना राजस्व व्यय डैश से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना, वेतन और पेंशन, बताइए। योजना राजस्व केवल एक से संबंधित है, पंचवर्षीय योजना, वेतन और पेंशन से। बताइए दोस्तों, तो तुरंत बताइए, योजना राजस्व व्यय वेतन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन जो है केवल एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, देखिए देखिए बच्चों ध्यान से, उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है? तो तुरंत बताइए किसके साथ संबंधित है ये? उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है? तो आप कहेंगे आय किसे, उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है? आय को। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। किस बाजार संरचना के बाजार के मांग वक्र प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? किस बाजार संरचना के बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? तो आप कहेंगे एकाधिकार द्वारा। किसके? एकाधिकार द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से उल्टे यू का आकार एक वक्र कौन सा है? औसत लागत। निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का एक वक्र कौन सा है? आप कहेंगे औसत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए, पहली बार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को डैश पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। पहली बार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को 30वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। पहली बार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को 30वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए, वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए, वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जा रहा है उसे कहा जाता है? वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जा रहा है उसे कहा जाता है? चालू वर्ष? बिल्कुल नहीं। लगातार वर्ष? बिल्कुल नहीं। वित्तीय वर्ष? बिल्कुल नहीं। कहेंगे आधार वर्ष। क्या कहते हैं? आधार वर्ष। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर छुइए रहा, ध्यान से देखिए, बाजार में नौकरी की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है।
बाजार में नौकरी की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है, आप कहेंगे संरचनात्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? संरचनात्मक कहलाती है। तो बच्चों इस तरीके आपके क्वेश्चन होते हैं। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना है। रोज़ाना आपकी क्लासेस हो रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रोज़ाना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, इसी तरीके करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। आपका खुद का चैनल है। आज से कल में टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा। और रही जो बच्चों को इंग्लिश में कह रहे थे, कुछ दिन मुझे दीजिए समय। आप जैसे मुझे कुछ कंटेंट के लिए मिल जाता है इंग्लिश टाइपिंग वाला, तो मैं वो इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको टाइप करा के देने लगता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा लोड मेरे ऊपर ज़्यादा है, मैं खुद अकेला हूँ, तो थोड़ा सा मेरे पर बर्डन भी ज़्यादा है। तो फिर मिलते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में सबकी बातें सुनी जाएंगी। ऐसा नहीं कि किसी की बातें नहीं सुनी जाएंगी, सबकी बात का समाधान भी किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर।